Good morning, students. This is Renu Tamboli from Lyall Public School. So, as we were studying about chapter number 9, है ना? And it's chapter, a story about the Independence Day of India. Okay? So, today we are going to cover remaining part of this chapter. आज हम इस chapter का जो remaining part है, बचा हुआ part है, वो complete करने वाले हैं. Okay? So, let's get start to read this chapter. As you can see on your screen, on the page number 75. Just like that, the British told the Indians what they should or should not do. जैसा कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडियंस को क्या किया था कि वो बताते थे इंडियंस को ब्रिटिश कि आपको क्या करना है और क्या नहीं. कौन? क्योंकि इंडियन ने अपनी क्या कर ली थी, जो इंडियन पीपल थे उनकी फ्रीडम लॉस्ट हो चुकी थी. ओके, सो जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस को बताते थे कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए. ओके, सो एवरीवन प्रोटेस्टेड एंड डिसाइडेड टू फाइट बैक. तो सबने क्या डिसाइड किया? ब्रिटिश का प्रोटेस्ट करना, उनका विरोध करना. ओके, और उनके अगेंस्ट फाइट करने का क्या क्या डिसीजन लिया इंडियंस ने. ओके, they fought hard until the British gave up and left India. इंडियंस पीपल ने तब तक फाइट की, लड़ाई की, जब तक कि कौन? ब्रिटिशर्स अपनी इंडिया को छोड़कर चले नहीं गए और उन्होंने हार नहीं मान ली. ओके, सो on 15 August 1947 इंडिया फाइनली गॉट इट्स फ्रीडम. तो इंडिया ने कब फ्रीडम पाई? कब मिली हमें फ्रीडम? 15 अगस्त 1947 को हमें फाइनली क्या मिल गई? अपनी आजादी हमें मिल गई थी. ओके, that is why we celebrate 15th of August as our Independence Day, because that is the day we become free. इसीलिए ही हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 15th अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. क्यों? क्योंकि हम क्या हो गए थे? ब्रिटिश से फ्री हो गए थे, हमें अपनी फ्रीडम मिल चुकी थी. ओके, सो ये सब कुछ कौन बता रहा है? मदर बता रही है. मदर स्टोरी टेल कर रही है अपने चिल्ड्रन को. ओके, जो जयंत और इंदु है उनको बता रही है मदर. अब देखिए क्या है आगे. इंदु और जयंत क्या क्वेश्चन करते हैं? इंदु एंड जयंत वर क्वाइट एंड थॉटफुल. इंदु और जयंत दोनों क्या हो गए थे? शांत हो गए थे. और थॉटफुल दैट मीन्स क्या थे? सीरियसली सोचने लग गए थे, थिंकिंग सीरियसली. ओके, जयंत ने फिर पूछा, जयंत आस्क्ड, डज अंकल दिंकू सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे टू? जो अपने अंकल है, जयंत ने बोला कि मदर, हमारे जो अंकल है ना दिंकू, क्या वो भी इंडिपेंडेंस डे ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं? तो मदर ने देखो क्या आंसर दिया. द किड्स लव्ड अंकल दिंकू. जो बच्चे थे जयंत और इंदु, वो क्या दिंकू अंकल को बहुत ज्यादा पसंद करते थे. ओके, सो who lived in the USA. जो कहाँ रहते थे? यूएसए में रहते थे. कौन रहता था यूएसए में? अंकल दिंकू यूएसए में रहते थे. ओके, तो मदर ने देखो आंसर किया. माँ आंसर्ड, he does, वो करते हैं, but celebrates the Independence Day ऑफ द यूएसए. वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, बट कौन सी कंट्री की? इंडिया कंट्री का सेलिब्रेट नहीं करते हैं. वो अपनी ही कंट्री जहां वो रहते हैं यूएसए का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. ये मदर ने आंसर किया. अब देखो आगे क्या है. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट डेज. जो अलग अलग देश होते हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं? इंडिपेंडेंस डे होते हैं. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट डेज ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना? जो अलग अलग देश होते हैं उनके अलग अलग इंडिपेंडेंस डे को वो सेलिब्रेट करते हैं. इन द यूएसए में इट इज द 4th of July. 4th जुलाई को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं यूएसए में. ओके, अब आगे देखो क्या कहते हैं मदर. डू यू नो व्हाट देयर फ्लैग लुक्स लाइक? क्या आपको पता है कि यूएसए का फ्लैग कैसा दिखता है? Is it like ours? asked इंदु. इंदु ने पूछा, हमारे फ्लैग जैसा ही दिखता होगा क्या? मदर ने आंसर किया, नो, she said.
किसने कहा नो? मदर ने कहा देयर फ्लैग हैज रेड, व्हाइट एंड ब्लू कलर्स विद 13 स्ट्रिप्स एंड 50 स्टार्स। मदर ने कहा था कि उनका जो फ्लैग है किसका? यूएसए कंट्री का, वो कैसा है? रेड, व्हाइट और ब्लू कलर का है और उसमें 13 स्ट्रिप्स है। 13 स्ट्रिप्स मतलब ये 13 पट्टियां हैं एंड 50 स्टार्स है उसमें। ओके, दे कॉल इट द स्टार्स एंड स्ट्रिप्स समटाइम्स। तो वो क्या कहते हैं? अपने फ्लैग को स्टार्स एंड स्ट्रिप्स कह के पुकारते हैं। लेट मी टेल यू अ सीक्रेट नाउ। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। व्हाट इज द कलर ऑफ योर रूम इंदु? मदर पूछती है इंदु से कि इंदु तुम्हारे रूम का कलर कौन सा है? माँ आस्क्ड, माँ ने पूछा। अब देखो इंदु ने क्या रिप्लाई किया? येलो माय फेवरेट, इंदु रिप्लाइड। इंदु ने कहा येलो जो मेरा फेवरेट कलर है, वो इंदु ने रिप्लाई दिया कि मेरे रूम का कलर येलो है। एंड व्हाट यू हैव, एंड वॉच हैव यू डेकोरेटेड इट विथ, और तुमने उसमें क्या सजा रखा है? मतलब अपने रूम में तुमने कौन कौन सी चीजें सजा के रखी है? इंदु ने आंसर किया ऑल माई फेवरेट थिंग्स, माई सॉफ्ट टॉयज, माई पोस्टर्स। इंदु ट्राइल्ड ऑफ। इंदु ने कहा मेरी सारी फेवरेट चीजें मैंने अपने रूम में डेकोरेट करके रखी है, लाइक मेरे सॉफ्ट टॉयज, मेरे खिलौने, पोस्टर्स। ऐसा कह के इंदु क्या हो गई? रुक गई धीरे धीरे। ट्राइल्ड ऑफ मतलब क्या होता है? रुक जाना। ओके, राइट। येलो मीन्स ब्राइट लाइक द सन, हैप्पी एंड फन। मदर ने कहा यस राइट, येलो का मतलब क्या होता है? सन की तरह ब्राइट, चमकदार, खुश और फन, है ना? लाइक यू, जैसे कि तुम हो। एंड ऑल योर फेवरेट थिंग्स टेल अस व्हाट यू लाइक, और तुम्हारी जो भी फेवरेट थिंग्स है वो बताती है तुम्हारे बारे में कि तुम्हें क्या पसंद है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू सेड माँ, और माँ ने कहा कि और क्या तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये माँ ने कहा। इंदु वॉज वेरी हैप्पी, इंदु बहुत खुश हुई। Okay, children, now moving to the next page. Yes, one more thing is there. ये क्या लिखा है? Trilled off. क्या लिखा है ये? Trilled off. Trilled off मतलब कहते कहते रुक जाना, है ना? बोलते बोलते अचानक से स्टॉप हो जाना, रुक जाना. That is meaning of trilled off. Okay. So next page पे move करते हैं. Yes, on this page we are going to read about कि अब मदर जयंत से क्वेश्चन करती है कि उसे क्या पसंद है, कौन से कलर का उसका रूम है, और अपने जो इंडिया कंट्री का जो फ्लैग है उसके बाद उसके जो कलर्स है वो हमें क्या क्या बताते हैं, वो सब कुछ मदर इस पैराग्राफ में बताने अपने को पढ़ने को मिलेगा, जो मदर बताएंगे अपने बच्चों को। ओके, सो देखो क्या है। जयंत रूम इज ब्लू बिकॉज ही लव्स टू स्विम। जयंत है उसका रूम कैसा है? ब्लू कलर का है। क्यों है? क्योंकि जयंत को स्विम करना, तैरना बहुत पसंद है। ओके, इन द सेम वे, इसी तरीके से द कलर्स इन आवर फ्लैग ऑल्सो मीन समथिंग एंड टेल अस अबाउट इंडिया। इसी तरीके से हमारे जो इंडिया फ्लैग के जो कलर्स है वो हमें कुछ न कुछ बताते हैं हमारे इंडिया कंट्री के बारे में। जैसे the saffron color on the top stands for strength and courage. जो सैफरन कलर है सबसे ऊपर, जो इंडिया फ्लैग में सबसे ऊपर कौन सा कलर है? सैफरन कलर होता है। वो हमें क्या बताता है? स्ट्रेंथ एंड करेज शो करता है। स्ट्रेंथ एंड करेज मतलब साहस और शक्ति को बताता है सैफरन कलर। ओके, एंड ग्रीन आस्क्ड इंदु, इंदु ने पूछा और ग्रीन कलर? The green color shows the fertility and growth of the land, said पापा। पापा ने कहा जो ग्रीन कलर है वो हमें फर्टिलिटी और ग्रोथ, अपने जो लैंड है, लैंड की फर्टिलिटी और ग्रोथ को बताता है। ओके, जस्ट लाइक दैट, इसी तरीके से व्हाइट कलर शोज ऑनेस्टी एंड पीस ऑफ द लैंड। उसी तरीके से व्हाइट कलर में क्या शो करता है? ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, और पीस मतलब शांति। लैंड की, अपनी जो इंडिया कंट्री का लैंड है, भारत की भूमि के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, तो ऑनेस्टी और पीस, शांति और ईमानदारी को शो करता है। व्हाइट ऑल्सो टेल अस टू बी ट्रुथफुल, और व्हाइट हमें और क्या बताता है? एक और क्या बात बताता है हमें? कि हमेशा सच्चा या सच बोलना चाहिए, हमेशा सच्चा इंसान हमें बनकर रहना चाहिए। ट्रुथफुल मतलब हमेशा सच बोलने वाला। ओके,
एंड द ब्लू व्हील आस्क्ड जयंत, जयंत ने पूछा कि जो ब्लू व्हील है वो क्या शो करता है। अब देखिए आंसर क्या करता है मदर, दैट इज द अशोका चक्र। वो क्या है, उसका नेम जो ब्लू व्हील है उसे अशोका चक्र कहते हैं। माँ एडेड, माँ ने बोला, माँ ने बताया। एंड इट हैज 24 स्पोक्स, और उसमें कितने स्पोक्स है, स्पोक्स मतलब क्या होते हैं, जैसे रोड्स होते हैं ना, roads that join the edge of a wheel to its center। ओके जैसे अशोक चक्र में क्या होती है, ऐसे ऐसे स्पोक्स बनी हुई होती है ना, लाइंस बनी हुई होती है, तो वो क्या करती है, उस चक्र को, जो है ना सर्कल होता है ना अशोका चक्र, उसको सेंटर से जोड़ती है, ऐसे उसकी जो ऐसे रोड्स बनी हुई होती है अंदर, है ना। तो उसमें कितने स्पोक्स है, अशोका चक्र में 24 स्पोक्स है। These spokes represent the 24 precious hours of the day। ये जो 24 स्पोक्स है, रोड्स है, वो क्या शो करती है हमें, क्या रिप्रेजेंट करती है, 24 प्रीशियस आवर्स ऑफ द डे। 24 प्रीशियस आवर्स मतलब एज वी नो दैट कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या शो करता है ये 24 स्पोक्स कि हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट अ टाइम, है ना, बिकॉज वी नो दैट टाइम इज मनी, कहते हैं ना टाइम इज मनी, एंड ऑलवेज ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम, टाइम का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। ओके आगे देखो, माँ, does the color of my skirt have any meaning? इंदु asked इंदु, इंदु ने पूछा कि माँ मेरी जो स्कर्ट मैंने पहन रखी है, इसके कलर, ये जो कलर है मेरी स्कर्ट का, उसका भी कोई ना कोई मीनिंग है। तो मदर ने देखो क्या आंसर दिया, आई एम श्योर इट हैज सम मीनिंग। यस इसका कोई ना कोई कुछ तो मीनिंग है, बट दैट इज फॉर अनदर डे, ये हम अगले कुछ किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सैड माँ एज एवरीवन लाफ्ड, और सब क्या होने लगे, सब हंसने लगे। ओके सो चिल्ड्रन, today we completed this chapter. In our next class we will discuss exercise of this chapter. So till then take care, see you soon in next class.